नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर जिले के हथुनिया, भालोट और चांदखेड़ी में गांव में मोरधन की खिचड़ी खाने से लगभग 40 से अधिक महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। मंदसौर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 30 साल की एक महिला महनाज बी से मीनाक्षी बन गई। महिला ने अपने 2 बेटों के साथ सनातन धर्म अपनाया। मंदसौर जिले के ग्राम हथुनिया, भालोट और चांदखेड़ी के गांव में मोरधन की खिचड़ी खाने से लगभग 40 से अधिक महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद कुछ महिलाओं को घर भेज दिया गया, जबकि कुछ महिलाओं को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। मंदसौर जिले के ग्राम हथुनिया, भालोट और चांदखेड़ी में गांव में मोरधन की खिचड़ी खाने से लगभग 40 से अधिक महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद कुछ महिलाओं को घर भेज दिया गया, जबकि कुछ महिलाओं को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। सभी महिलाओं द्वारा ऋषि पंचमी का उपवास किया गया था। शाम को महिलाओं द्वारा मोरधन की खिचड़ी का फलाहार किया था। इसके बाद इन सभी को पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। देर रात तक हथुनिया में फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई करीब 15 महिलाओं को धुंधड़का स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज के बाद कुछ महिलाओं को घर भेज दिया गया, जबकि कुछ महिलाओं को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। इसी तरह की ग्राम भालोट व चांदखेड़ी में भी महिलाओं को मोरधन का फलाहार खाने के बाद पेट दर्द और घबराहट शिकायत हुई। सभी को प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां से कुछ महिलाओं को जिला चिकित्सालय भेजा गया। जानकारी के अनुसार करीब 40 से अधिक महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई थी। इनमें से कुछ महिलाओं को जिला चिकित्सालय लाया गया था। इलाज के बाद सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मामले में प्रशासन द्वारा बताया गया कि हथुनिया, भालोट और चांदखेड़ी में कुछ महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई। सभी का इलाज किया गया। सभी की स्थिति सामान्य है। क्या पका लिया था? काय का? कहाँ से ले आए थे? फिर अच्छा, क्या नाम आपका? आए हैं और किस तरीके की शिकायत थी और क्या कुछ? हमारे पास यहाँ पे हथुनिया से कुछ पेशेंट आए हैं, लगभग 20 से 22 पेशेंट हैं। उल्टी और घबराहट के साथ आए हैं, तो उनको हमने प्राथमिक उपचार दिया यहाँ पे। उसका तो सभी स्टेबल हैं पेशेंट, सबके वाइटल स्टेबल हैं यहाँ पे। इनका कुछ ऐसा हिस्ट्री है सबका कि इन्होंने कुछ खाया है आज
कुछ उपवास ऐसा कुछ था, उसकी वजह से ये सेम स्थिति बनी। सभी महिलाएं ही हैं। क्या कुछ उपचार के लिए हमने प्राथमिक उपचार दिया है, ड्रिप भी लगाई है, और जो घबराहट इन सब के लिए जो दवाई गोली होती है वो भी हमने दी है। क्या क्या स्थिति आप बताएं? स्थिति काफ़ी, जो पेशेंट है सभी व्यवस्थित हैं, अपने यही ऑब्जर्वेशन में है, सब बैठे हैं और व्यवस्थित खुश भी हैं सब, ठीक है। और बताओ दीदी, एक सेकंड हाँ बताओ आप ये, हाँ बोलिए कि क्या कैसे आ गए यहाँ? ये आज मुझे पंचमी थी ना, उससे मोदान का फरार बनाया, गाँव में से लाए, उससे रिएक्शन हो गया और यहाँ पे आ गए, इलाज भी हो गया। फिर वापस जाना है। कैसी तबीयत? ठीक है, बढ़िया। क्या शिकायत हो गई थी? ये कुछ उल्टी वगैरह, चक्कर आना, फिर इलाज हो गया, ठीक है। शाम से हुई है। बताएं साहब कैसे आना हुआ, क्या हुआ? सर वो ऋषि पंचमी का व्रत था, तो वो क्या मोरदान ला के खाया नहीं, तो उससे तो उनकी उल्टी चालू हो गई थी, तो इसके वजह से फिर अस्पताल में लाए थे यहाँ पर, तो उनका इलाज हो गया, अब ठीक है। तो कितने लोग आए हैं गांव से? ये हमारे गांव से 20 से 25 जन आए थे। अच्छा, क्या शिकायतें हो रही है? ये उल्टी और चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर अब कैसे? अब ठीक है। क्या शुभ नाम? श्याम सिंह डोरिया। एक सेकंड शांति रखें सर, कुछ घटनाक्रम हुआ है, अभी कुछ पेशेंट आए हैं, क्या कुछ मामला? हाँ, ग्राम हथुनिया के पेशेंट ही हैं। जानकारी मिली है कि ग्राम हथुनिया में जो फूड पॉइजनिंग होना बताया गया है, इनके द्वारा मोरगन खाया गया था, व्रत रखे गए थे और मोरगन खाया गया था, बता रहे हैं कि इसके कारण से हुआ है। इस संबंध में हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर से बात की है और वो इसकी जांच भी करेंगे विधिवत सुबह, और पता करेंगे कि इसका कारण, सही कारण क्या है, कि फूड पॉइजनिंग से हुआ है या डॉक्टर रिपोर्ट दे देंगे हमें कि फूड पॉइजनिंग है क्या है, और बाकी हम लोग इसकी जांच भी करवा लेंगे। जहाँ से उन्होंने बताया जा रहा है कि मोरगन लिया था, खाया और ऐसा हुआ है, तो पुलिस सुबह ज़्यादा जल्दी मॉर्निंग जांच हो जाएगी। भालोट में भी कुछ मामला है? हाँ, भालोट की भी सूचना मिली है, वहाँ पर भी है, ऐसे ही स्वस्थ है सभी, जैसे हॉस्पिटल में स्वस्थ है, वैसे हमारे पटवारी और हमारी टीम वहाँ पर भी है और सभी स्वस्थ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, ये जो लोग इस तरीके से दूषित फूड बेच रहे थे, इनके खिलाफ क्या एक्शन? बिल्कुल नियमानुसार फूड एंड सेफ्टी के रूल्स में बाकायदा सजा का प्रावधान भी है, कठोर प्रावधान उसमें, बहुत काफ़ी कठोर प्रावधान है, और कुछ उसमें दंड के प्रावधान भी है, लेकिन बहुत कठोर उसमें कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया द्वारा बताया गया कि जिले में सदस्य बनाने का लक्ष्य को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान वोटिंग के हिसाब से 25% लोगों को जोड़ने का रखा गया है। जो पहले से पार्टी से जुड़े हुए हैं वह भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नवीनीकरण सदस्यता से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की शुरुआत की थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो पहले से कार्यकर्ता हैं वह भी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसके लिए टेलीफोन नंबर भी जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल के माध्यम से लोगों को जोड़े जा रहे हैं। इसके लिए निचले स्तर तक पूरा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सेक्टर लेवल से सदस्य बनाए जा रहे हैं। मोबाइल फोन के अलावा कार्यकर्ता भी इस अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। यह अभियान 25 सितंबर तक चलाया जाएगा। आज संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज का जो विषय सदस्यता अभियान है, आज इस अवसर पर माननीय हमारे क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानित बंशीलाल गुप्ता जी, इस अभियान के प्रभारी राजेश दीक्षित जी की उपस्थिति में सभी सम्मानित पत्रकार साथियों के साथ बातचीत करी है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है 2 सितंबर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की पहले सदस्य बने और हमारा सदस्यता अभियान प्रारंभ हो गया है। यह पहले चरण में
2 सितंबर से 25 सितंबर तक सदस्यता अभियान चलेगा। दूसरे चरण में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दूसरा चरण हमारा सदस्यता अभियान का चलेगा और फिर 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर हमारा सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। तो ये कुल मिला के संगठन पर्व है और यह जो हमारा सदस्यता अभियान है ये पूरे देश में 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य के साथ हमारा कार्यकर्ता हमारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं और मंदसौर ज़िले में भी 3,51,000 का लक्ष्य हमने भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्यों का बनाने का रखा है, जिसमें हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी हमारे पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता लगे हैं। सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी सदस्यता अभियान हो, ऐसा कोई स्थान छूटे नहीं, ऐसा कोई समाज छूटे नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जहाँ तक नहीं पहुँचे। सबको आग्रह करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाने का, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। और अभी कल का जो आंकड़ा जिले में आया है, हमने 1 लाख सदस्य बना लिए हैं और हमारा लक्ष्य 3,51,000 से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। यही इस काम को, यही आज प्रेस इस विषय को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। धन्यवाद। नहीं, बहुत उत्साह है और चूँकि 10 करोड़ प्लस एक राष्ट्रीय लक्ष्य रखा है, मध्य प्रदेश ने 1 करोड़ 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है और जिला मंदसौर ने 3,51,000 सदस्यों को बनाने का लक्ष्य लिया है। पर प्रथम सप्ताह में ही प्रारंभ होते ही सप्ताह भी नहीं हुआ है और 1 लाख सदस्य जिला मंदसौर में बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति सब जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि समाज में सर्वस्पर्शी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है और सबका साथ सबका विकास इस महान लक्ष्य को लेकर जो पार्टी चल रही है उससे जुड़ने के लिए सबके मन में बहुत उत्साह है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्यता अभियान प्रारंभ किया है। जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया, प्रति 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता को पुनः करती है। अगर मैं 6 साल पहले सदस्य बना हूँ तो मुझे फिर से 6 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना होगा। उस प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी वरिष्ठ नेता भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनेंगे और आम लोगों तक भारतीय जनता पार्टी जाए और समाज के सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए और सर्वहारा वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। इसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी का एक उत्सवी कार्यक्रम है और इस उत्सवी कार्यक्रम में हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके और उसके सदस्य बन रहे हैं। निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जो भारत की सरकार ने काम किया है, पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया है, सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बहुत गहराई तक बना है और इस विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने 1.5 करोड़ सदस्यों का लक्ष्य लिया है और अखिल भारतीय जनता पार्टी ने 10 करोड़ का लक्ष्य लिया है और इसी तरीके से मंदसौर ज़िले ने 3.5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है। मैं बधाई देता हूं नानालाल जी को कि 2-3 दिनों में ही उन्होंने 1 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है और जैसा उत्साह जनता में है, जैसा उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है, उस आधार पर जो लक्ष्य जिला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उस लक्ष्य को बहुत जल्दी हम हासिल करेंगे। और जैसा भी उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हम 2-3 दिन से लगातार पूरे मध्य प्रदेश में हमारी 2 विधानसभाएं अग्रणी आ रही है सदस्यता बनाने में। ये जनता का प्यार, कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता का भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को प्रदर्शित करता है। निश्चित ही हमारा ये सदस्यता अभियान देश की जनता में नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नई ऊर्जा, नया विश्वास और नई ताकत पैदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 30 साल की एक महिला महनाज बीसे मीनाक्षी बन गई। महिला ने अपने दोनों बेटों के साथ सनातन धर्म अपनाया। बड़े बेटे को नया नाम लव और छोटे को कुश मिला। चैतन्य सनातनी ने बताया कि वह इसके पहले तक 44 लोगों को सनातन धर्म में वापसी करवा चुके हैं। महनाज और उसके दोनों बच्चों को मिलाकर यह 47वीं घर वापसी है।
मंदसौर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 30 साल की एक महिला महनाज बी से मीनाक्षी बन गई। महिला ने अपने 2 बेटों के साथ सनातन धर्म अपनाया। बड़े बेटे को नया नाम लव और छोटे को कुश मिला। चैतन्य सनातनी द्वारा बताया गया कि वह इसके पहले तक 44 लोगों को सनातन धर्म में वापसी करवा चुके हैं। महनाज और उसके दोनों बच्चों को मिलाकर यह 47वीं घर वापसी है। चैतन्य सनातनी द्वारा बताया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 की उपधारा के तहत कलेक्टर को घोषणा पत्र देकर कोई भी वयस्क व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। महिला और उसके बच्चों की घर वापसी में भी इसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। कानूनी मंजूरी के बाद कोई भी व्यक्ति खुद की इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है। सनातनी बनने के बाद महिला ने कहा, 15 साल से मर मर कर जीवन जी रही थी। आज मैं ससुराल मायका सभी पक्षों से मुक्त हो गई हूँ। अब अपने बेटों के साथ सनातनी बनकर जीऊंगी। मंदसौर जिले के धमनार की रहने वाली महिला महनाज बी ने अपने 2 बेटों फरहान और फैजान के साथ सनातन धर्म अपनाया। कालाखेत स्थित गायत्री मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महिला और उसके दोनों बेटों को दूध, दही, शहद, गंगाजल, गोमूत्र और गोबर से स्नान करवाया गया। करीब 1.5 घंटे चले मंत्रोच्चार के बाद सभी का नामकरण किया गया। सनातन धर्म में वापसी करने वाली महनाज बी को नया नाम मीनाक्षी मिला, जबकि बेटा फरहान खान को लव और फैजान खान को नया नाम कुश मिला। दोनों ने मां के साथ विधि विधान से पूजन अर्चन और आरती कर सनातन धर्म अपनाया। अब तक 45 लोगों को सनातनी बनाने वाले चैतन्य सनातनी की देखरेख में तीनों की घर वापसी हुई। महनाज बी द्वारा बताया गया कि उसका मायका मल्हारगढ़ में है। पिता किसान है। 15 साल पहले धमनार गांव के रहने वाले एक युवक से उसका विवाह हुआ था। शुरू के 1-2 साल तो बस कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद पति के साथ ही सास ससुर के व्यवहार में भी बदलाव आ गया। वह छोटी छोटी बातों का इश्यू बनाने लगे। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह लोग मारपीट के लिए मौका तलाशते थे। जरा सी बात पर अपशब्द कहते और हाथ उठा देते थे। इसी बारे में पिता को बताया तो उन्होंने कहा, यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है। उन्होंने यहाँ ज्यादा दखल नहीं दिया। जब पति और ससुराल वाले मारपीट करते तो पिता को बताती। वह कहते उस परिवार में एडजस्ट करना है। रोज की पिटाई और तानों से तंग आ गई थी। मुझ पर क्या क्या नहीं गुजरी, कुछ बातें तो बता भी नहीं सकती। मर मर कर जी रही थी। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। महनाज बी ने धर्म परिवर्तन करने को लेकर कहा, उनकी हिंदू धर्म में आस्था है। हमारे धर्म में मुझे वह इज्जत नहीं मिली जो एक महिला को मिलनी चाहिए। सनातन धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। मैंने मोबाइल पर चैतन्य सनातनी के कई वीडियो देखे, सनातन धर्म के बारे में पढ़ा, जानकारी जुटाई। इसके बाद चैतन्य सनातनी की टीम से संपर्क किया, कानूनी प्रक्रिया के लिए आवेदन किया और अब गायत्री मंदिर में सनातन धर्म अपनाया। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षारक्षो वेदस्तनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये जो दोना है जिसके अंदर आपने इसको रखा है, जो भगवान को चढ़ाया था, इस दोना अपने हाथ में लेके भगवान दोनों जने जाओ। अब आप तीनों क्या धर्म परिवर्तन किया है, क्या कारण था, आपसे कैसे संपर्क हुआ और उनकी कहानी क्या है? देखिए, हमारा संगठन के कुछ मित्र हैं, उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था कि ये जो महिला है इनको इनके ससुराल में इनके पति के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके साथ मारपीट की जाती है और वहाँ पे इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था। कई सालों से ये घुटन भरी ज़िंदगी बसर कर रही थी और अब इनको ऐसा लगने लगा था कि मुझे इन सब को छोड़ के और मुझे हिंदू धर्म अपनाना चाहिए। चूँकि इनकी आस्था थी, ये देवताओं को भी मानते हैं, वहाँ पे मंदिरों पे पहले जाती रही हैं और एक प्रक्रिया जो होती है कानूनन, उसको आज मैंने फॉलो करवाते हुए कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिलवाया। उसके बाद यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पे इनका शुद्धिकरण हुआ है। ये महिला अपने दोनों बच्चों के साथ में आई हैं। पहले इनका नाम महनाज था, अब इनका नाम मीनाक्षी हो गया है और दोनों इनके जो बच्चे फरहान और फैजान हैं, उन दोनों का नाम अब लवकुश हो चुका है। काफ़ी धर्म परिवर्तन हो चुके
कितने लोगों को आप अभी तक धन देखिए अब इनके पहले तक 44 लोगों को मैं घर वापसी करवा चुका हूँ और जिसमें से 39 महिलाएं हैं और आज ये तीनों आए हैं तो इसको मिलाकर 47 लोगों की घर वापसी अभी तक। जो पिछले जिनकी धन परिवर्तन हुआ है उनकी परिस्थिति क्या है, कैसे है? सब बहुत खुश हैं और सब अपने व्यवसाय करते हैं, जो नौकरी करते हैं, सब उनमें लगे हुए हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। जिन 39 लड़कियों की शादी मैंने लड़कों से करवाई है, हिंदू लड़कों से, वो भी उन बच्चों के साथ में सब सुखी हैं और सभी लोग मेरे संपर्क में हैं। क्या नाम था पहले, आप अब क्या नाम हुआ? पहला महिला था, मीनाक्षी। कहाँ रहते हैं आप? मैं धन्ना। क्यों किया आपने धन परिवर्तन? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई आपको या कैसी ऐसी स्थिति बनी कि आपको धन परिवर्तन करना पड़ा? मुझे अच्छा लगता था शुरू से, इसलिए मैंने धन अपनाया। आपके दोनों बच्चे भी साथ में हैं, उनसे बात की आपने? सबसे बात की, कैसे हुआ है? हाँ, मैंने बच्चों से बात करी थी, ये अपनाया मैंने। मेरे को हमारे को उसमें उधर में बहुत मारपीट होती है, दूसरा वो मारते हो वहाँ वाले, मैं उसमें अब औरत की कोई वो नहीं रखना, इज्जत नहीं होती वहाँ पर। औरत को बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, बहुत गलत तरीके से अब औरत का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। तो आपकी जो पति हैं वो कहाँ है, क्या हुआ था? नहीं, कुछ हुआ तो कुछ नहीं, बस मारपीट में करते रहते हैं। हर जब देखो जब मारपीट करते हैं, अनशन बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं वो, मतलब इज्जत नहीं देते वो लोग काफ़ी मिलाकर। क्या कब से कब से यहाँ आई है, कब से आपको पता चला या कैसे संपर्क हुआ आपका, कैसे हुआ? मोबाइल में देख के संपर्क हुआ। क्या मोबाइल किसका, क्या देखा देखा था 2-3 बार सबका। तब से आप चाहती थे इस धर्म जी, इस धर्म में महिला की बहुत इज्जत होती है, उस धर्म में महिला की कोई इज्जत नहीं होती है। क्या हुआ था आपके साथ? मारपीट कितनी होती है? मारपीट बहुत करते वो लोग, गंदी तरीके से बोलते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं वो लोग। इसलिए मुझे ये धर्म बहुत अच्छा लगता है। इस धर्म में महिलाओं की बहुत इज्जत होती है। कितने साल आप पति के साथ में रही हैं? 14-15 साल हो गए। इस दरमियान क्या हुआ, मारपीट हुई? तो बहुत कुछ हुआ, बाकी वो बता नहीं सकता किसको क्या बोले, बस रही है, बस मन मार के गया, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फिर मैंने हट बोल नहीं करा। आपके परिवार वाले क्या बोलते हैं? परिवार वालों मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ना मैं मेरे माँ बाप को जानती हूँ, ना मैं किसी को नहीं जानती हूँ। अब मैं किसी को पता है परिवार में कि आपने धन परिवर्तन किया? किसी को कुछ पता नहीं, मैंने मेरी मर्जी से करा, वो मेरी खुशी से करा, कोई किसी के दबाव नहीं, किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैंने मेरी मर्जी से करा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर जिले के हथुनिया, भालोट और चांदखेड़ी में गांव में मोरधन की खिचड़ी खाने से लगभग 40 से अधिक महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। मंदसौर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 30 साल की एक महिला महनाज बी से मीनाक्षी बन गई। महिला ने अपने 2 बेटों के साथ सनातन धर्म अपनाया।
तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।